तो बहाली रोकने वाले थे। बहाली आपने रोका, आपके मंत्री ने रोका। अगर ये आरोप गलत है, हिम्मत है, कलेजा में दम है, लालू जी के बेटा हो तो बताओ कि ये गुनाह तुमने किया है कि नहीं किया है। आपके मंत्री महीनों तक कार्यालय नहीं गए और शिक्षक बहाली की फाइल अटकी हुई थी। क्या यह सच नहीं है कि TRE 2 के तहत 90,000 पद सृजित होने थे? आपकी पार्टी के मंत्री ने जानबूझकर देरी की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नौकरी देने वाले नहीं बल्कि नौकरी रोकने वाले हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वादों का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में महागठबंधन ने तो अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, लेकिन आज NDA का भी संकल्प पत्र जारी हो गया, जिसके बाद से जदयू प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है और शिक्षा बहाली को लेकर बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर जो दावे करते रहते हैं तेजस्वी यादव, जो ढोल पीटते रहते हैं, वो दरअसल में वो नौकरी देने वाले नहीं बल्कि नौकरी रोकने वाले हैं। क्योंकि जब उनकी सरकार थी सत्ता में, तब उस दौरान जो है शिक्षा मंत्री उनके दल के थे और शिक्षा मंत्री कभी डिपार्टमेंट में जाते भी नहीं थे। और इसी को लेकर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि जब हमारी सरकार बनी तब जाके बहाली हुई और नीतीश कुमार ही वो थे जिनकी वजह से रोजगार मिला है। तो देखिए, शिक्षा बहाली को लेकर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है और तेजस्वी यादव को कहा है कि तेजस्वी यादव नौकरी रोकने वाले हैं और इसी को लेकर वो तमाम बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और जमकर उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव कभी भी नहीं चाहते थे शिक्षा बहाली हो और नीतीश कुमार की वजह से ही ये सारी चीजें हुई है, जिसकी क्रेडिट जो है तेजस्वी यादव लगातार लेते रहते हैं। जरा सुनिए कि नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। प्रक्रिया है कि माननीय मंत्री जिस विभाग के रहते हैं उनका अनुमोदन होता है और उसके आधार पर विभाग अधियाचना में भेजता है। लेकिन जो शिक्षकों का नियोजन जिसका आप श्रेय लेते हैं, सर, नियुक्ति अपर मुख्य सचिव को माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा अनुमोदन लेना पड़ा ताकि बहाली रुके नहीं। शिक्षा मंत्री जो तत्कालीन थे उन्होंने शिक्षकों की बहाली की संचिका को रोके रखा। अपर मुख्य सचिव तत्कालीन शिक्षा विभाग ने सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन दिया। तो आप तो बहाली रोकने वाले थे। बहाली आपने रोका, आपके मंत्री ने रोका। अगर ये आरोप गलत है, हिम्मत है, कलेजा में दम है, लालू जी के बेटा हो तो बताओ कि ये गुनाह तुमने किया है कि नहीं किया है। आपके नेता ने, आपके मंत्री ने गुनाह किया कि नहीं? क्या यह सच नहीं है कि आपके मंत्री महीनों तक कार्यालय नहीं गए और शिक्षक बहाली की फाइल अटकी हुई थी? क्या यह सच नहीं है कि TRE 2 के तहत 90,000 पद सृजित होने थे? आपकी पार्टी के मंत्री ने जानबूझकर देरी की और इसका प्रमाण मैं दे रहा हूं। 19 सितंबर 2023 को यह संचिका भेजी गई अपर मुख्य सचिव के द्वारा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पद सृजन का आदेश दिया और 72 घंटे के भीतर कैबिनेट से उसकी स्वीकृति दे दी गई। शिक्षक भर्ती का श्रेय ले रहे हैं। शिक्षक भर्ती की संचिका को अटका दिया, अनुमोदन नहीं किया, स्वीकृति नहीं दिया। विभाग ने तब यह तय किया कि सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी को यह संचिका भेजी जाए और संचिका पर स्वीकृति मिली। 72 घंटे के अंदर कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल गया। हमारा सवाल यह है कि अगर आप यह दावा कर रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, एक तो आपको ज्ञान का कमी है, अब जैसे लालू जी का पार्टी है
तो सिंबलवा लालू जी का दस्तखत हो रहा होगा। अरे सजा याफ्ता है तो है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो हुआ है, लेकिन सिग्नेचर तो उन्हीं का चलेगा। अरे फोटो भले छोटा उनका कर दीजिए या राबड़ी देवी के बराबर में कर दीजिए सोनिया गांधी का, यह आपका अधिकार हो सकता है। लेकिन आपने यह कैसे कह दिया कि शिक्षकों की बहाली हमने करवाया? अगर आपने यह कहा तो संवैधानिक दायित्व का तो उल्लंघन अलग मामला है, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि तेजस्वी यादव वह संचिका दिखाइए। कब आपके मंत्री ने अनुमोदन किया? कौन डेट को अनुमोदन किया उसका? संचिका पर कब निष्पादन किया उसका? कब वो अधियाचना भेजा गया? ये बिल्कुल फरेब है, असत्य है, झूठ है। बिना नौकरी के जमीन देने का रिकॉर्ड केवल और केवल नीतीश कुमार जी को है। आप तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश खोज रहे थे कि कुछ डिलीवर हो जाए, हल्का फल्का भी चले, लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में कहां संभव है। नीतीश कुमार जी ने इसको महसूस किया कि बिहार की बेटियों को हमको नौकरी देना है, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य समुदाय। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।